नमस्कार दर्शक मित्रों, करुणा टॉक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शक मित्रों, आज हमारे साथ आदिजीन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई से के ट्रस्टी श्री विजय भाई दोषी साहब हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। हमारे साथ सद्भावना वृद्धाश्रम के धीरू भाई कानाबार जी है। नमस्कार साहब। नमस्कार। सबसे पहले मैं धीरू भाई से विनंती करूंगी कि वो आप विजय भाई का परिचय दें। जी नमस्कार सभी दर्शक मित्रों। आज हमारे बीच आदिजीन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट बालकेश्वर मुंबई के ट्रस्टी वेंस ट्रस्टी भाई श्री विजय भाई दोषी हमारी जो राजकोट और सराउंडिंग सौराष्ट्र में एक्टिविटीज चल रही है उसको निरीक्षण करने के लिए, उसको देखने के लिए आए हैं। विजय भाई, आपका राजकोट में सौराष्ट्र की भूमि में हार्दिक स्वागत है। आप वहाँ जो प्रवृत्ति कर रहे हैं मुंबई में आदिजीन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से, तो इसमें क्या क्या प्रवृत्ति है वो हमारे दर्शकों को प्लीज जरा बताइए। आदिजीन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट वालकेश्वर बेस है और हमारी कई तरह की अलग अलग प्रवृत्ति हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि जीवदया है, तो जीवदया की प्रवृत्ति में हम सौराष्ट्र और महाराष्ट्र की, गुजरात की काफ़ी कम से कम 150-200 पांजरापोलों में हम लोग घास भिजवाते हैं, चारा भिजवाते हैं। स्लॉटर हाउस में जाते हुए एनिमल को बचा के उनको लाइफ लॉन्ग ये कोई भी गौशाला में उनको सकी है। सौराष्ट्र की काफ़ी गौशालाओं में हम लोगों ने अलग अलग डोनरों के माध्यम से काफ़ी शेड खड़े किए हुए हैं। फिर कबूतर के लिए, कबूतरों का भी एक पूरा, गुजराती में उसको चबूतरा बोलते हैं कि कबूतर वहाँ रह सकते हैं, इस तरह के काफ़ी बनाए हैं। हर साल हम लोग कैटल कैंप करते हैं। करीबन अभी हमारा करीबन 25वां कैटल कैंप अभी होने जा रहा है। लास्ट कैटल कैंप हम लोगों ने अमरावती में किया था। यहाँ पर कम से कम 1500-2000 छोटे बड़े पशु आते हैं। उसमें से करीबन 200-250 पशुओं की कैंसर है, गांठ है, काफ़ी तरह की जो बीमारियां हैं उनका वहीं पर ही इलाज होता है। करीबन 50 से 60 डॉक्टर वहाँ रहते हैं और वहीं पर ही 2 दिन का एक कैंप चलता है और वहीं पर ही उनकी सर्जरी होती है। तो ये एक रहा हमारा जीवदया का कार्यक्रम। फिर बम्बई में KM हॉस्पिटल है, वाडिया हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रंस है, टाटा की कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी हमारे वॉलंटियर लोग जाते रहते हैं। वहाँ के सोशल सर्विस डिपार्टमेंट के टच में हम लोग रहते हैं। तो वहाँ से कोई भी गरीब पेशेंट की कोई भी तरह की रिक्वायरमेंट आती है, जैसे उसको कोई टेस्ट कराने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं या कोई दवाई चाहिए, तो इस तरह की सारी मददें हमारे ट्रस्ट के माध्यम से, हमारे साथ कई हजारों डोनर कनेक्टेड है। तो उन लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं और डोनेशन आ जाते हैं और वो हम लोग गरीब पेशेंटों को मदद करते हैं। टाटा हॉस्पिटल में हर रोज़ बच्चों के वार्ड में फ्रूट का वितरण होता है। फ्रूट्स देते हैं, केला है, सफरजन है। ये तो ये और एक हमारी ये जो मेडिकल जो सेवाएं हम लोग देते हैं। तीसरा है नाला सोपारा में करीबन 150 वृद्ध जो कुछ खुद कर नहीं सकते, ऐसे फैमिली है कि जो बीमार है, तो उनको आज करीबन 2 साल से टिफ़िन की सेवा चालू है हमारी। हम लोग वहाँ पर भी एक 3-4 जो लेडीज़ थी जो काम कर सकती थी, तो उनके पास रोज़ खाना बनवाते हैं। उसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल और एक पल्सेस, ये सब टिफ़िन तैयार करके इन सब वृद्धों के घर में हम पहुंचा देते हैं। फिर अभी लास्ट संडे हम लोगों ने कैंसर पीड़ित करीबन 150 बच्चों को बम्बई में प्रियदर्शिनी पार्क में उनके लिए एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा था और वहाँ पे बच्चे को सब लाए थे वहाँ पर। और उसके साथ में करीबन 50 हैंडीकैप लोग आए थे, 40 से 50 ब्लाइंड लोग आए थे और उन लोगों को व्हीलचेयर है, ट्राइसिकल है, ये सब का उनको दिया था। और स्वावलंबित की एक नई योजना शुरू की है कि जो भी लेडीज़ जो कुछ कर नहीं पा रही है तो उनको हम लोग सिलाई मशीन देते हैं और ताकि वो लोग उनका एक जीवन निर्वाह
सिलाई मशीन के माध्यम से कुछ न कुछ सिलाई का काम करके उनको कहाँ पर पैसे मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़े और खुद अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये भी एक करीबन 50 सुइंग मशीन हम लोगों ने वहाँ पर उनको डोनेट किए थे। इसी तरह शंखेश्वर के आजू बाजू में हमारे जिग्ना बहन है, उनके थ्रू वहाँ पर भी ये सिलाई के मशीन हम लोगों ने काफ़ी डोनेट किए हुए हैं। और वो मशीन ये भी वहाँ पर कई विधवा बहनें हैं, अकेली है, तो उन लोगों को सबको ये नीड बेस्ड सुइंग मशीन देते हैं। उनको सिलाई पहले सिखलाते हैं सिलाई का काम, और बाद में उनको मशीन हम लोग दे देते हैं कि आप लोग रखिए और इससे आपका जीवन निर्वाह बिताइए। सो इस तरह का अलग अलग कार्य होता है। फिर दूसरा है, अभी शंखेश्वर में हम लोग अभी नई गौशाला का निर्माण करने जा रहे हैं। करीबन 3 से 4 महीने में गौशाला भी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह का कार्यक्रम ये गौशाला के साथ में कनेक्ट होकर भी कर रहे हैं। और बाकी जो जहाँ जहाँ पानी की कमी है तो हम लोग डोनर के माध्यम से वहाँ पर बोरवेल कराते हैं। कोई गौशाला में पानी की कमी है तो वहाँ पर बोरवेल किया जाता है। फिर साधर्मिक का भी हमारा काफ़ी बड़ा काम होता है। हम लोग जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास कोई खाने पीने के लिए पैसे की सगवड़ नहीं है, तो हम लोग हर महीने ये राशन की किट बनवाते हैं। करीबन 1000 से 1500 रुपए की राशन की किट बनती है। तो ये गरीब लोगों को हम लोग ये साधर्मिक दान करते हैं ताकि उन लोगों को कहाँ पर भीख मांगने जाना नहीं पड़े और घर का निर्वाह चले। फिर स्कूलों में हम काम करते हैं। जैसे पालीताना के पास में गांव में हम लोगों ने अभी स्कूल में 3 रूम बनाने की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर रूम बनवा के दिए थे। उनको बेंचेस चाहिए तो बेंचेस बनवाते हैं, बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस करवाते हैं। तो ये सारी विविध कार्य हम लोग कर रहे हैं। हमारे जो मेन ट्रस्ट के जो मेन कार्य करते हैं वो जयेश भाई जरीवाला है, साथ में भरत भाई है, हितेश भाई है, अपने कई सारे ट्रस्टीगण जुड़े हुए हैं और ये सब कार्य में हाथ देते हैं। बहुत ही अच्छी बात है विजय भाई, बहुत ही अच्छी बात है आपने हमारे दर्शक मित्रों के साथ शेयर की है। विजय भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इतनी सारी मानव सेवा और जीवदया प्रवृत्तियां जो आप कर रहे हैं, उन सबको आप मैनेज कैसे करते हैं? ये लोक सहयोग से हो रहा है या किस तरह से हो रहा है? देखिए, बिना लोक सहयोग, बिना डोनर तो कुछ काम होना ही नहीं है। लेकिन हमारे ट्रस्टी भी इसमें काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ट्रस्टी अलग अलग डोनर के पास जाते हैं, उनको सारे प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं और उसके माध्यम से ही काम होता है। और हमारे वर्किंग कमेटी है जो काफ़ी उसमें लोग जुड़े हुए हैं, तो सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं और इस तरह ट्रस्ट का काम चलता है। जैसे राजकोट में हम आप लोगों के ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और मैं यहाँ रूबरू आज 3 दिन से आया हूँ और जो मैं प्रवृत्ति देख रहा हूँ, इतनी सारी प्रवृत्ति आप लोग कर रहे हैं, तो यहाँ से कुछ न कुछ काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ, जो मेरे ट्रस्ट के साथ शेयर करूँगा। और फिर कैसे हम लोग और काम बढ़ावे, आपके साथ कैसे और काम बढ़ा सकते हैं, वो सारा भी हम लोगों का फ्यूचर का प्लानिंग रहेगा। विजय भाई, हमारे जो दर्शक मित्र आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, अगर वो आपके दाता बनना चाहते हो तो कैसे आपका संपर्क करें? कभी भी हमारे आदिजीन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट फेसबुक पर भी है, आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें हमारे कांटेक्ट नंबर है। हम लोग ATG है, FCNR है, हर तरह की CSR एक्टिविटी, CSR का भी सर्टिफिकेट है, ATG सर्टिफिकेट हम देते हैं। तो सारा चेक से डोनेशन हम कलेक्ट करते हैं। यदि कोई डोनर को ऐसा है कि मुझे डायरेक्ट अस्पताल में पेमेंट करना है, तो वो भी हम कोऑर्डिनेट करवा देते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली लास्ट मंथ हम लोगों ने करीबन 1 करोड़ 40 लाख के डोनेशन टाटा कैंसर हॉस्पिटल में कोलोनोस्कोपी और इंडोस्कोपी मशीन के लिए दिए थे। तो जो डोनर थे उनको डायरेक्ट हम लोगों ने हॉस्पिटल के साथ कोऑर्डिनेट करके सारा मैनेज करके अल्टीमेटली इंस्ट्रूमेंट का योगदान वहाँ पर करवाया है। विजय भाई, मैं आपसे एक विनती करूंगी कि आप कोई नंबर जो हो, जो जिसे संपर्क करके वो डोनर आपको डोनेट कर सके, वो शेयर करें। कोई भी आपका ट्रस्ट का नंबर है, कोई ट्रस्टी का नंबर है? हाँ, ट्रस्टी का नंबर एक तो मेरा नंबर है 9833638113 और दूसरा नंबर मैं आपको दे दूं, हमारे जयेश भाई जरीवाला है जो
ऑफ कोर्स मुझे बाय हार्ट नहीं है, तो मुझे इसमें देखना पड़ेगा जस्ट एक मिनट के लिए। दर्शक मित्रों, विजय भाई हमारे साथ आदिजिन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रवृत्तियों में जो शेयर कर रहे हैं, अभी वो अपने ट्रस्टी का नंबर ढूंढ रहे हैं हाँ, जयेश भाई जरी वाला है 99204 94433 या तो 98213 61881। हमारे दूसरे एक मनीष भाई भी ट्रस्टी है, मैं मनीष भाई का भी नंबर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। हाँ जी, 9820043421। दूसरे भरत भाई ट्रस्टी है, वो भी काफ़ी एक्टिव है, उनका भी नंबर मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। 9322222928। इसमें से कोई पर नंबर पर आप संपर्क करेंगे तो आपको जहाँ भी डोनेशन करना है उसका सारी व्यवस्था हमारे ट्रस्टीगण करके देंगे आपको। बहुत बहुत आभार विजय भाई। सद्भावना और वृद्धाश्रम के हमारे साथ धीरेन्द्र भाई तानाबाद है। धीरेन्द्र भाई, विजय भाई की बातों से अब क्या उनको अभिवादन देना चाहेंगे? देश की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी मुंबई से विजय भाई आ रहे हैं और उनकी प्रवृत्ति हम तो खुद वहाँ मुंबई जाके बार बार देखते हैं, तो आपको बहुत बहुत हमारी शुभेच्छा आपके साथ है। लेकिन हमारी यही भी तमन्ना है कि इस प्रवृत्ति को आप आगे 10 गुना या 100 गुना कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी हम सब साथ मिलकर आगे काम करेंगे। आप लोगों के सहकार से ही ये काम हो सकना है, अदरवाइज ये इतना बड़ा काम करना पॉसिबल नहीं है। और सहकार आप लोगों का काफ़ी सालों से मिल रहा है और हम यही सहकार की अपेक्षा करते हैं आपसे। दर्शक मित्रों, आज हमारे साथ करुणा टॉक्स में विजय भाई और धीरू भाई जुड़े। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत आभार। नमस्कार, थैंक यू जी।